दोस्तों, आज हम जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे कि जलवायु क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जलवायु किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारे जलवायु है। देखिए, जलवायु की एक उन्होंने परिभाषा लिख रखी है। देखते हैं क्या होता है। जलवायु किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जलवायु क्या होती है। ठीक है, देखिए जलवायु की बात की जाए, जलवायु किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश का औसत मौसम होता है। देखिए, किसी भी भौगोलिक प्रदेश का एक औसत मौसम होता है जो एक लंबे समय से बना रहता है। ठीक है, किसी भी स्थान पर अगर एक लंबे समय से एक सामान्य वातावरण बना है तो वहाँ की वह सामान्य वातावरण जलवायु बन जाएगी। ठीक है, या तो दूसरे शब्दों में हम कहें, ठीक है, देखिए दूसरे शब्दों में कहें तो देखिए किसी इलाके का किसी एक तरह का मौसम, देखिए किसी भी इलाके का किसी एक तरह का मौसम अगर लंबे समय से बना है तो उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी क्षेत्र में एक अगर लंबे समय से कोई भी मौसम बना है तो वह उस क्षेत्र की जलवायु कही जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया जलवायु की परिभाषा हो गया। अब देखते हैं जलवायु के घटक। जो जलवायु के घटक होते हैं, देखिए वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, आर्द्रता है और तापमान होता है। ये तीनों क्या होते हैं, उसके घटक होते हैं कि ये भी दाब कितना है, उसकी आर्द्रता क्या है और तापमान कितनी है। ठीक है, ये होती है। जो जलवायु एक शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो देखिए जलवायु शब्द की भाषा है, यह एक अरबी भाषा है। ठीक, जलवायु क्या होती है, जलवायु एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक, ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, जो ऋतु होता है, ऋतु की दिशा में परिवर्तन करना। ठीक है, ये क्या होता है, जलवायु का काम होता है। ठीक है, ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, कि अभी ऋतु चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्या होता है, जलवायु के तहत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जलवायु की विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, कि जो हमारे छत्तीसगढ़ है में इसमें जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जलवायु क्या क्या काम करता है तो देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में देखिए मानसून का प्रवेश कब करता है। ठीक है, मानसून प्रवेश कब करता है, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ है इसमें मानसून का प्रवेश होता है 10 जून से लेकर 15 जून। ठीक है, 10 जून से लेकर 15 जून में 15 जून तक, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मानसून प्रवेश करेगी यानी कि है ना, मानसून प्रवेश करेगी तभी हमारे क्या होगी, वर्षा होगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो मानसून का प्रवेश कब करती है, देखिए 10 जून से लेकर 15 जून तक हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून आ ही जाती है। ठीक है, अगला होता है देखिए है ना, सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है, छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है, तो सबसे ठंडा स्थान होता है मैनपाट, जो कि हमारे सरगुजा जिला में स्थित है। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान होता है। देखिए अब सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है, चांपा होता है। सबसे गर्म स्थान क्या होता है ना, चांपा जो है, चांपा गर्म स्थान होता है। देखिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी हमारा होता है अबूझमाड़ होता है, जो कि नारायणपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, अबूझमाड़ नारायणपुर जिला में पड़ता है। चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए शीतकालीन वर्षा जो हमारे होते हैं, शीतकालीन जो वर्षा होती है, शीत वर्षा होती है, ये पश्चिमी गर्तों से होती है। ठीक है, कौन सी गर्त से होती है, पश्चिमी दिशा की ओर से होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं औसत वार्षिक वर्षा की हमारे वर्ष भर में छत्तीसगढ़ में कितनी वर्षा होती है। ठीक है, पूरे वर्ष के दौरान की बात की जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में 1300 से लेकर 1325 मिलीमीटर तक हमारे छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। ठीक है, अब देखते हैं जलवायु कैसी होती है। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या होती है, मानसून आधारित जलवायु होती है। ठीक है, अगर मानसून आएगा तो हमारे छत्तीसगढ़ में जलवायु होगी, ठीक है, वर्षा होगी। ठीक है, जो कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, देखिए हमने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, जो कि बीचों बीच में है ना पृथ्वी की है। ठीक है, जो कि बीचों बीच में हमने लिखा है भूमध्य रेखा होता है। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच में कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो जिसको भूमि के मध्य की रेखा कहते हैं। उसके ऊपर होती है कर्क रेखा होती है। ठीक है, कर्क रेखा होती है, ठीक है, जो कि हमने एक लाइन खींच रखी है। उसके ऊपर होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय होती है, ध्रुवीय कटिबंधीय। ठीक है, उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है, दक्षिण ध्रुव होता है, पूर्वी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर हमारी कर्क रेखा होती है। ठीक है, यहीं से हमारे छत्तीसगढ़ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, उसको बहुत शीतोष्ण कटिबंधीय होती है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ ठंड के मौसम में, ठीक है, तापमान कितना होगा, 3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक हमारा तापमान होगा। 3 से लेकर 18 डिग्री तापमान होगा, उसे कहें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। देखिए ध्रुवीय कटिबंध क्या कहलाता है, ध्रुवीय कटिबंध ये कहलाता है कि जहाँ का तापमान सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कितना हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, वहाँ का ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जो नक्शा है इसमें है ना, देखिए सबसे ऊपर की ओर भाग जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, कोरिया हो गया, ठीक, कोरिया हो गया, सूरजपुर है ना, देखिए कोरिया और सूरजपुर से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है,
है ना कोरिया है ना सूरजपुर से होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, जो कि है ना 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव में ये पड़ती है, ठीक है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ठीक है। ये होता है, देखिए ऊपर में होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या कहलाता है, जहाँ का तापमान है ना देखिए ठंड के दिनों में 3 से लेकर 18 डिग्री तक रहता हो, ठीक है, यहाँ का तापमान इतना रहता है, 3 से लेकर 18 डिग्री तापमान रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए नीचे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है कि जहाँ का तापमान क्या 18 डिग्री से कम ना हो, ठीक है, जहाँ का तापमान पूरे वर्ष में क्या होता है 18 डिग्री तापमान कम नहीं होता है, ठीक है, 40-45 तक ये बढ़ जाता है, ठीक है, इतना तक बढ़ जाता है, यहाँ का तापमान कम नहीं होता है, हमेशा गर्म स्थान होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, गर्म स्थान है, ठीक है, ये सब होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमारा कहलाता है। ऊपर है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, जहाँ का तापमान कम रहता है, 3 से लेकर 18 डिग्री ठंड के मौसम में आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जलवायु के बारे में अध्ययन किया, उसका कोई डायग्राम देखा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।